हेलो कॉस्मिक आर्मी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो बोल रही कॉस्मिक। ये कॉस्मिक आर्मी सुपरमैन की ब्रांड न्यू प्लेलिस्ट जो कि 2008 में रिलीज हुई थी, ज़्यादा ही लेट हो गए बनाते हुए। एनीवे, तो सुपरमैन बियॉन्ड द फाइनल क्राइसिस नाम की इस कॉमिक बुक के लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है, जो कि इसका सेकेंड पार्ट है। ऑब्वियसली मैं इसे जितना हो सकता है उतना सिंपल रखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये कॉमिक बहुत ही ज़्यादा उलझी हुई है और इसमें यूनिवर्सल रूल्स और ज़्यादा ही मल्टीवर्सल कॉन्सेप्ट है। तो इस कारण से मैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल रखने की कोशिश करूँगा। तो चलिए कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की मेन स्टोरी को शुरू करते हैं। बजो। लास्ट एपिसोड में लिम्बो यूनिवर्स पर पूरी तरीके से मैंड्रिक की आर्मी ने हमला कर दिया था और वहीं हमारे अल्ट्रामैन ने द बुक ऑफ लिम्बो से ये जान लिया था कि आखिर में ईविल की जीत होगी। और वो कह रहा होता है, मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ पर एक ही गॉड है जिसका सब पर रूल है। हम मटेरियल को वेल्थ से ज़्यादा अहमियत देते हैं। मैं ट्रूली बिलीव करता हूँ कि ईविल जीतेगा, यूनिवर्सल ईविल। यहाँ पर वो एक लिविंग बीइंग है। अल्ट्रामैन आगे कहता है, मुझे नहीं लगता था कि हमेशा ईविल जीतता है, पर जब मैंने इस इन्फिनिट बुक को पढ़ा तब मैंने सीधे इसके फाइनल चैप्टर को देखा और मुझे कुछ ऐसा मिला जो मुझसे भी कहीं ज़्यादा गुना बेहतर था। वहाँ एक गॉड था जिसे हम में से कोई भी पसंद नहीं है। वो एक ऐसा बिल्डिंग ब्रिज बना रहा था वॉइड से, जो इस मल्टीवर्स में आ सके, अपने पंजों को डार्कनेस से बाहर ला सके और लाइट को फीड कर सके। इस बुक ने उसका नाम मैंड्रिक बताया है। उसके सामने पूरी की पूरी लाइफ झुकेगी। मैंड्रिक आएगा और सभी को मार डालेगा। सुपरमैन कहता है, ऐसा लगता है तू मुझे डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है अल्ट्रामैन। और मैंड्रिक की आर्मी से लड़ने के लिए लिम्बो यूनिवर्स ने अब हथियार उठा लिए थे। वो मॉनिटर, जो एक तरह की वैम्पायर बन चुकी होती है, वो कहती है, मैंड्रिक उठ चुका है। ऐसा लगता है कि मॉनिटर का सर्कल अब गिर चुका है। 52 यूनिवर्स अनडिफेंड है। इसके पास दोनों उठ चुके होते हैं, यानी कि ओवरमैन और बिली बैस्टन। बिली कहता है, आखिर क्या हुआ? ऐसा लगता है मैं बेहोश हो गया था। तब ओवरमैन कहता है, थोड़ा दूर रहो बच्चे, ये वैम्पायर है। ऐसा लगता है ये किसी को भी मार सकती है और मुझे तो इसने मारने की कोशिश भी की थी। तब बिली ओवरमैन के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा होता है और वो कहता है, नहीं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि नाजी मुझे बताया कि मुझे क्या करना है। तब ओवरमैन उसे अपनी स्टोरी बताता है कि किस तरह से क्रिप्टॉन के डिस्ट्रॉय होने के बाद उसका रॉकेट स्नर्टलैंड नाम की एक जगह पर 1938 में लैंड हुआ। उन जर्मन साइंटिस्ट ने उस रॉकेट को रिवर्स इंजीनियरिंग करके उस टेक्नोलॉजी से हिटलर ने उस वॉर को जीता। और इस तरीके से मैं आज तुम्हारे सामने ऐसा हूँ, पर मैंने अपने एक वर्ल्ड को क्राइसिस में छोड़ दिया अपने लॉस्ट कजन को ढूंढने के लिए, मेरी ट्रेजेडी को कंप्लीट करने के लिए। पर मैं ऐसा कभी भी करने नहीं दूंगा इस मॉन्स्टर को कि किसी की भी जान ले या इस क्राइसिस को पूरी तरह से कंप्लीट होने दे। बिली ओवरमैन से कहता है, मुझे लगता है हर मॉन्स्टर की अपनी एक खुद की स्टोरी होती है ओवरमैन, उसकी भी। बिली आगे कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई पर्सन है या फिर ये कोई स्पिरिट हो सकती है या फिर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या मैं सही हूँ जिलोविला? क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे ब्लड को लेकर के खुद ही रिपेयर करिए ओवरमैन। द अल्टीमेट फ्यूल इंजन्स इसके ब्लीड पर रन करते हैं और ब्लीड लाइफ है। क्या मैं सही हूँ? हाँ, मैं किसी सुपर हीरो के जैसा नहीं हूँ, कैप्टन मार्वल की तरह, पर मैं अपने एज के हिसाब से इतना तो बड़ा हो चुका हूँ कि मैं काम करता हूँ एक रिपोर्टर की भांति विच मीडिया में, और मुझे यहाँ एक स्टोरी की स्मेल आ रही है, एक लव स्टोरी की। तो प्लीज़ नो किलिंग ओवरमैन। और मॉनिटर कहती है, मेरे पास बहुत से ऑप्शंस थे, जैसे सेवियर, मैजेस्टिस, सुप्रीमो, गार्डमैन, पर मैंने तुम्हें चूज़ किया। तब बिली कहता है, मैं तुम्हारी मदद के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पर उस फीडबैक के बाद मैं अपने उन मैजिकल वर्ड्स को भूल चुका हूँ जो मुझे हीरो बनाते हैं। तब मॉनिटर उससे कहती है, तुम मेरे साथ उन वर्ड्स को रिपीट करो। वहीं दूसरी तरफ मैरीमैन कहता है, सुपरमैन, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे नहीं भूलोगे, कुछ भी हो जाए पर तुम मुझे नहीं भूलोगे। तब सुपरमैन कहता है, आई विल, और वो भी नहीं भूलेंगे। मुझे लगता है तुम कभी भी कहीं भी
एक सुपर हीरो बन सकते हो मैरी मैन। और इसके बाद लिम्बो के सभी वासी उन मैंड्रिक्स के सोल्जर्स पर हमला करने चले जाते हैं। सुपरमैन जाता है कैप्टन एडम के पास और वो कहता है, कैप्टन एडम, इन लोगों को हमारी मदद चाहिए। पर क्वांटम सुपरमैन अलग ही ख्यालों में खोया हुआ था। वो कह रहा था, मैं कोशिश कर रहा हूँ वो मॉनिटर के माइंड से कांटेक्ट करने की, उस ट्रांसपेरेंट वॉइड से, उस इटर्नल से। हम कितने छोटे हैं, ये सिग्निफिकेंट, ये इतना ज़्यादा मैटर कैसे कर सकता है। तो सुपरमैन कहता है, ये करता है, मेरे लिए करता है। लिम्बो के पास ये मैंड्रिक की आर्मी के साथ बहुत अच्छे से लड़ रहे थे, पर सुपरमैन के पास आता है अल्ट्रामैन और वो कहता है, मैं अल्टीमेट रोल को ले जा रहा हूँ, मैं अपने गोल को चेंज कर रहा हूँ, मैं वर्ल्ड से वर्ल्ड में जाकर के इस आग को फैलाऊंगा। सुपरमैन कहता है, तुम जानते हो ना, अगर तुम ये करने वाले हो तुम्हारे सामने मैं आऊँगा। और इसका मतलब यह है कि अगर हम अपने मैटर और एंटी मैटर पार्टिकल्स को मिक्स किए तो हम एक दूसरे को एनहाइलेट कर देंगे। अल्ट्रामैन सुपरमैन के पास आकर के कहता है, चला जा, लड़ते हैं और इस बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मुझे इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी कि मैं तेरे हैंडसम फेस को फोड़ डालूंगा और तेरी बीवी के सामने जा कर के तेरे मरे हुए शरीर को फेंकूंगा। सुपरमैन कहता है, तू पहला नहीं है रे जो तुम मुझे ये कह रहा है। और तभी वहाँ पर एक थंडर स्मैश होता है और वहाँ आ जाता है कैप्टन मार्वल और उन दोनों को रोक करके कहता है, मुझे तुम्हें कितनी बार वार्न करना होगा अल्ट्रामैन, आराम से नाच ले रहा है ना। तब सुपरमैन कहता है, सही किया तूने मार्वल, उसे उसके पावर्स को सिमुलेट कर, उससे रोक, समझ नहीं रहा हो कमीना। हमें यहाँ पर एक फुल स्किल इनविजन को रोकना है जो बियॉन्ड रियलिटी से आया हुआ है अभी नहीं। सुपरमैन, वो हमारा काम है। जीलो विनर ने हमें यहाँ एक रीजन से लेकर के आई है, जहाँ तक कि यहाँ बिली का भी एक पार्ट था, इवन अल्ट्रामैन का भी। वो एंजल, वो स्पेस एंजल, वो मोस्टेस्ट बीन जो हमने उस बुक में देखे थे, उन सभी ने मिलकर के एक वेपन बनाया था मैंड्रिक को रोकने के लिए। तुम्हें याद है? सुपरमैन कहता है, वो स्टोरी, हाँ मैं उसके बारे में सोच ही रहा था, पर तुम जानते हो ना ये मल्टीवर्सल लेवल थ्रेट है मार्वल। इस सब के बाद सुपरमैन जाता है कैप्टन एडम के पास और उससे कहता है, कैप्टन एडम, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, हमारे पास वापस आओ एलन। तब वो कहता है, मैंने सब कुछ देख लिया है, मैंने लिमिट और एक्सपेक्टेशन से पार देख लिया है, अब मैं एक नया एडम हूँ। और वहाँ अचानक से कई सारे क्वांटम सुपरमैन आने लगते हैं और उनमें से एक कहता है, मुझे अलाउ करो डिमोन्स्ट्रेटेड क्वांटम सुपर पोशन को डिफेंसली यूज़ करने के लिए। और मैंड्रिक की पूरी आर्मी से क्वांटम सुपरमैन अकेले अपने कई सारे डुप्लीकेट्स के साथ लड़ रहा होता है। और सुपरमैन कहता है, इन वर्ल्ड्स पर, इस मल्टीवर्सल स्ट्रक्चर पर वो अल्टीमेट फ्यूल एक तरह से कुछ कर रहा है, पर हमें और भी एनर्जी की ज़रूरत है अगर हमें वापस अपने मल्टीवर्स में जाना है। तो मैंने तुम्हें कहा था पल, इसे रिवर्स करना पड़ेगा। मैंड्रिक आ रहा है, हमें कुछ तो करना होगा इससे पहले कि ये गड्ढा और भी ज़्यादा बड़ा हो जाए। क्वांटम सुपरमैन कह रहा होता है, एक डॉट रोबोट एक्टिवेट होगा किसी तरह की एनर्जी बैरियर कंपैरिजन और फंडामेंटल ऑपोजिट क्वालिटी के साथ, एक नए तरीके का फ्यूजन उसे पावर देगा, शायद डुप्लीकेटिव, शायद सिमेट्रीज। और तब सुपरमैन क्वांटम सुपरमैन के पास आकर कहता है, ऑफ कोर्स शायद यही कारण है, तभी तो मैं और सुपरमैन यहाँ पर है। अल्ट्रामैन कहता है, मैं यहाँ पर हूँ जीतने के लिए, कॉन्कर करने के लिए, और मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कोई भी नहीं है। तब क्वांटम सुपरमैन कहता है, तुम्हें अभी भी सभी चीज़ें समझ नहीं आई है। और वो सुपरमैन को अपने पास बुलाता है और बताता है, यहाँ लिम्बो में यहाँ कोई मटेरियल एग्जिस्ट नहीं करता जिसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लिम्बो एक लिविंग मेमोरी है, इसलिए हम यहाँ पर हैं। और वो उन दोनों सुपरमैन और अल्ट्रामैन को एक साथ लाता है और वो दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं, जिसके कारण एक अजीब व गरीब ब्लास्ट होता है और सुपरमैन जाकर के उठता है कॉस्मिक आर्म के अंदर। अल्ट्रामैन भी इसी के अंदर होता है, बस इतना फर्क होता है कि सुपरमैन मेन कॉन्शियसनेस होती है और अल्ट्रामैन एक सब कॉन्शियस बन जाता है। और इसके बाद कॉस्मिक आर्म सुपरमैन लिम्बो यूनिवर्स को अपने हाथों में उठा करके देखता है और वो कहता है, यहाँ से ऐसा दिखता है। कॉस्मिक आर्म सुपरमैन के पास मॉनिटर्स में से एक आती है और उसे बताती है कि उसका यहाँ पर काम क्या है। इस मॉनिटर का नाम होता है वीजा 10 और ये कॉस्मिक आर्म सुपरमैन को बाकी मॉनिटर्स के पास लेकर के आती है। वो मॉनिटर्स कॉस्मिक आर्म सुपरमैन को बताते हैं कि कैसे उन्होंने उसे समन किया और उस वैम्पायर गॉड को, उस मल्टीवर्स के सेलेस्टियल पैरासाइट को एक जगह पर कैद कर दिया
जो कि अब उसे ज़्यादा देर तक कैद नहीं कर सकता, और उसका भाई ने अब उसे खोल दिया है। और तभी एक दरवाजे से एक आवाज़ आती है। ओह, घड़ी अब आ चुकी है, रातों के गिरने की, क्रिएशन के बिखरने की। और कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन समझ जाता है कि मैंड्रेक है, और उस दरवाजे से निकलता है मैंड्रेक, जो कहता है मैंने एक्सीलर पकड़ रखा है सुपरमैन, जिसे कोई भी पकड़ नहीं सकता, इसे कंज्यूम नहीं किया जा सकता, इसे कहीं रखा नहीं जा सकता हमारे सिवाय। तो अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, ताकत है, तो मुझसे ये लेकर दिखाओ। मेरे पास आओ सुपरमैन, मेरे आंखों में अभी भी वो पॉइजन है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन बाकी सभी मॉनिटर से कहता है जितनी जल्दी हो सके तुम सभी किसी शेल्टर की खोज करो, अगर हो सके तो। और सुपरमैन बरस पड़ता है अपने हीट विजन के साथ मैंड्रेक पर मैंड्रेक बहुत ज्यादा पावरफुल था, और वो कहता है क्या तुम फील कर सकते हो इन पावन यूनिवर्सेस के ब्लड को, हीट को, इन 10 बिलियन सन्स की। मैं तुमसे मिलना चाहता था, तुम्हें डिस्ट्रॉय करना चाहता था आखिर में। तुम्हारे कॉस्मिक आर्मर भी मेरी इटर्नल पावर्स के आगे कुछ भी नहीं है। बताओ मुझे सुपरमैन, तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है? तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तुम्हारी कब्र, हाँ, दिखाई दे रही है तुम्हें? सुनाई दे रही है सुपरमैन? कितनी छोटी सी, कितनी दूर तुम्हारी बीवी की हार्ट बीट। कितना अच्छा साउंड कर रहा है ये। तुम हार चुके हो। तुमने तो प्रॉमिस किया था जिन्हें बचाने का, मेरे डिस्ट्रॉयर्स उन्हें टारगेट करके तुम्हारे यूनिवर्स को भी तबाह कर देंगे। मेरे क्लॉस तुम्हारी कब्र पर जा करके वहाँ खुश होंगे। लुइस के बारे में सोच रहे हो? और तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है, और वो कहती है तुम हमें इस्तेमाल कर रहे हो तुम्हारे एग्जिस्टेंस में बिलीव करने के लिए। और मैंड्रेक उसे उसी समय मार देता है। और तब वो कहते हैं नहीं, मैंने क्या कर दिया? मैं उस चेहरे को पहचानता हूँ, उस वॉइस को, जेलोविला। और तब उनमें से एक मॉनिटर कहता है मॉन्स्टर, एरोगेंट मॉन्स्टर, वो तुम्हें प्यार करती थी, उसने सब कुछ किया तुम्हें बचाने के लिए, और तुमने देखो तुमने क्या किया। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन पूरी पावर के साथ उठता है और चिल्लाता है मैंड्रेक, और उस पर हमला करने जाता है। मैंड्रेक कहता है ये सब तुम्हारी गलती है, ये सब तुम्हारी गलती है। और कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन अपनी पूरी पावर्स के साथ मैंड्रेक पर हमला करना शुरू कर देता है। मैंड्रेक जेलोविला की मौत के कारण बहुत ही ज़्यादा बड़े सदमे में था, और वो अब कह रहा था मैं अब अपने शिकार को पूरी तरीके से फीड करने वाला हूँ, मैं इस मल्टीवर्स पर अब फीड करने वाला हूँ। पर तभी कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को एक कॉस्मिक रॉड मिलती है, जो वो मैंड्रेक के अंदर घुसा देता है। और इसके बाद कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन उसे अपनी हीट विजन से वॉइड में फेंक देता है, और उससे वो एक्सिलर को ले लेता है। और इसने अपनी पूरी की पूरी हीट विजन का यूज़ कर दिया था, जिसके कारण ये अपनी दोनों आँखों को खो देता है। और वो एक कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन उन मॉनिटर से कहता है वो एक्सिलर जो जेलोविला ने प्रॉमिस किया था, क्या उसने झूठ कहा था? तो मॉनिटर कहता है नहीं, पर उसे कोई भी पकड़ नहीं सकता हमारे बजाय। तो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन कहता है मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूँगा, हमेशा कोई ना कोई तरीका होता है। और फिर कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन कहता है मैंड्रेक ने वर्ड्स को कहा था मेरे कब्र के लिए, क्या वो सच था या कोई वार्निंग? और इसके बाद वो दोनों सुपरमैन और अल्ट्रामैन वापस लिम्बो यूनिवर्स में आकर के गिरते हैं। और इसके बाद सुपरमैन, ओवरमैन और कैप्टन मार्वल मैंड्रेक की आर्मी की सभी शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पर अल्ट्रामैन क्रैश करता है, न कि सुपरमैन की तरह उड़ता है। और अल्ट्रामैन के पास आता है मैंड्रेक का भाई, और वो उसे कहता है इस क्राइसिस तो फेल हो चुका है, पर इस क्राइसिस के बाद तुम्हें एक बहुत ही बड़े क्राइसिस की तैयारी करनी है। तुम अपने आप को देखो, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो मैंड्रेक के लिए। तुम मैंड्रेक के सारे ब्लड को अपने वेन्स में फ्लो करो, उसे डेथ से वापस लेकर के आओ। और इसी के साथ मैंड्रेक का भाई अल्ट्रामैन को कुछ पावर्स देने लगता है, और मैंड्रेक वहाँ से फिर से जिंदा हो जाता है। और मैंड्रेक जैसे जिंदा होता है वो कहता है तुम मेरे पहले नाइट ऑफ टेरर बनोगे, तुम बनोगे मेरा वैम्पायर सुपरमैन। और मैंड्रेक उसे काट देता है, और अल्ट्रामैन एक वैम्पायर बन जाता है। और अब अल्ट्रामैन के कारण मैंड्रेक के हाथों लग गई थी द बुक ऑफ लिम्बो, जिससे कारण वो कहता है अब पूरी एग्जिस्टेंस एक सिंगल बुक के अंदर। जब मैं वापस आऊँगा सुपरमैन, तो तुम्हारे वीकेस्ट पॉइंट पर बात करेंगे हम,
और जब मैं आऊँगा तब मेरे पास बिलियंस ट्रिलियंस की आर्मी होगी जिसे तुम रोक नहीं पाओगे। सुपरमैन अपने यूनिवर्स में वापस टेलीपोर्ट होकर के आ जाता है और टाइम फिर से जैसे चलता है वैसे चलने लगता है। और वो सोच रहा हो, मॉनिटर्स ने कहा था कि ब्लीड को कोई भी कंटेन नहीं कर सकता है, पर वो गलत थे क्योंकि सुपरमैन कर सकता है। और वो लुइस को एक किस करता है और लुइस फिर से ठीक हो जाती है और लुइस उठते ही उसे हक कर लेती है और वो उसे कहती है कि मैंने एक ड्रीम देखा है, क्या तुम मुझे एक पेन और पेपर दे सकते हो। और उसके बाद क्लार्क उसे देकर पेन और पेपर दे करके वहाँ से चला जाता है। और यहाँ खत्म होती है कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की स्टोरी, या मैं कहूँ कि सुपरमैन बियॉन्ड द फाइनल क्राइसिस की स्टोरी। तो आप मुझे अपने पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट दोनों बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और जैसे कि आप जानते हो, कई लोग ये समझते हो कि कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन अभी भी एग्जिस्ट करता है, तो वो एक तरह से करता भी है और नहीं भी करता है, क्योंकि अगर सुपरमैन और अल्ट्रामैन एक साथ कॉस्मिक आर्मर के अंदर घुस गए तो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन एग्जिस्ट करता है और नहीं तो नहीं करता। तो बस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, और हाँ, खास करके एक खास बात, सब्सक्राइब कर दीजिए यार, क्योंकि सब्सक्राइब करते ही आप बन जाओगे एक आर्मी का पार्ट, जिसको मैं कहता हूँ कॉस्मिक आर्मी। तो बन जाओ मेरी आर्मी का पार्ट, बिकॉज यू आर अ कॉस्मिक सुपर हीरो।